एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपने देखा था पुत्र, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अगर कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तब आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आया था डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट divided by time, the rate of decrease in the concentration of reactant with respect to time or increase in the concentration of product with respect to time. But if the delta t approaches to zero, delta t approaches zero का मतलब क्या है, change in time almost zero है, यानी कि आप एक given instant की बात कर रहे हो, तो given instant के ऊपर आप delta t को write down करते हो with the word dt, with the dt. तो एक instant of time पे जब आप रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करोगे तो उसे क्या कहा जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, एक स्मॉल वेरी छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में, बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होगी वो भी बहुत छोटी होगी. तो इन दैट केस हम डेल्टा की जगह वर्ड यूज करते हैं डी, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन लगा दिया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इट इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, तो वो होगा dp. क्लियर हो गया पुत्र? नाउ ये जो वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटली मेजर की जाती है. एक्सपेरिमेंट की मदद से हम एक वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे वेरी स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मेजर करते हैं और उसको स्टडी करते हैं. इसको मोर इजिली स्टडी किया जाता है बाय ग्राफ मेथड. ग्राफ मेथड, तो ग्राफ मेथड को आप समझेंगे अगर, तो लेट सपोज कर लीजिए पहले हम एक नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं. हम क्या करते हैं, ये रिएक्टेंट का और टाइम का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं फॉर अ रिएक्शन. अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, यानी कि टाइम जैसे जैसे आगे चल रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है पुत्र, वैसे वैसे रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है. तो रिएक्टेंट का ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा. ठीक है. ऑन द अदर हैंड अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो फॉर प्रोडक्ट एंड टाइम पीरियड, प्रोडक्ट और टाइम के लिए, तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे आपका प्रोडक्ट बनता जा रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वहां पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, यानी कि जितना रिएक्शन में से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो सकता है प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है और आफ्टर सम टाइम बोथ विल अटेन द इक्विलिब्रियम, क्योंकि जीरो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की या मैक्सिमम कंसंट्रेशन या फुल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कब होगी, जब टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो. तो ये जनरल रिएक्शन आपके हो गए मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए टाइम के साथ ग्राफिकल में. अब अगर आपको याद हो dr by dt या dp by dt, एक तरह से क्या इसको हम कंपेयर कर सकते हैं dx by dy से, dy by dx, सॉरी उल्टा dy by dx, क्योंकि ये y एक्सिस में रखा है आपने, ये x एक्सिस के अलॉन्ग रखा है. तो dy by dx को जब हम मेजर करते थे तो व्हाट वी आर गोइंग टू मेजर, हम मेजर करते थे स्लोप ऑफ अ ग्राफ. स्लोप को मेजर किया जाता था बाय अ फॉर्मूला tan थीटा, अगर आपको याद हो. तो अगर आपने स्लोप मेजर करनी है तो हम क्या करते थे, किसी भी तरह का ग्राफ हो लगा लीजिए, हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और फिर आप क्या मेजर करते थे, स्लोप लगा लीजिए. आपका रिएक्टेंट ये रहा, तो आपको इस पर्टिकुलर टाइम टी पे रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना है. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस टेंजेंट, एंड यू हैव टू मेजर दिस थीटा. अगर आप ये थीटा मेजर कर लेते हैं सो आप मेजर कर सकते हैं slope of the graph by using a formula tan theta. Tan theta is also equal to dy by dx. dy by dx यहाँ पे क्या होगा पुत्र, dr by dt, because यहाँ पे रिएक्टेंट और आपने प्रोडक्ट यहाँ पे टाइम पीरियड लिया है. और ये ध्यान रखिए थीटा जो है दैट इज एंगल बिटवीन स्लोप एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. कभी कभी हो सकता है ये वाला एंगल दे देते हैं, लेकिन हमें ये बड़े वाला यानी कि स्लोप वाला लेना है. अब आपको ये भी पता होगा पुत्र, ये नेगेटिव स्लोप होती है, ये पॉजिटिव स्लोप होती है. तो बिल्कुल सही है, रिएक्टेंट के लिए जो स्लोप आएगी वो नेगेटिव आएगी, प्रोडक्ट के लिए किसी भी पॉइंट पे आप ड्रॉ करोगे तो वो पॉजिटिव स्लोप आएगी. तो अगर आप स्लोप मेजर कर लेते हो देन यू आर एबल टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. तो अगर थीटा दिया हुआ है तब आप tan थीटा लगा के सॉल्व कर सकते हो. अगर थीटा नहीं दिया और वैल्यूज दी गई हैं तब अगेन आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला यहां से आप कोई भी फॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हो. इसके अभी एक दो क्वेश्चन हम देख लेंगे. क्लियर हो गया?